हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? ठीक है, आज हम करेंगे मोशन चैप्टर, क्लास 9 का मोशन चैप्टर। अब आपने बहुत जगह देखा होगा मोशन चैप्टर, बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, और आज हम पढ़ाएंगे मोशन चैप्टर। ठीक है, अब सुनो, अब मोशन है क्या? पहली बात है, चैप्टर ही मोशन है, तो हम पूरा किसके बारे में पढ़ेंगे? मोशन के बारे में पढ़ेंगे। अब पहली बात है कि मोशन है क्या? मोशन है क्या? अब सुन लो, मोशन है क्या? जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई इंसान यहां से चल के यहां तक आया, तो इसने क्या करा? मोशन है, कुछ भी चीज हिलना है ना। कोई चीज है, वो यहां से चल के यहां आ गया, ठीक है, तो ये क्या करा? इसने कुछ मोशन करा, हिला, तभी तो भाई यहां तक चल के आया। ठीक है, अगर कोई भी चीज अपनी जगह चेंज कर रही है, मतलब एक जगह पहले वो इधर थी, अब इधर से आके इधर आ गई, तो इसने क्या करा? यहां से यहां तक आने में करा है कुछ मोशन करा है। इसे क्या बोलेंगे? हम मोशन बोलेंगे। जब कोई मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज नोन एज मोशन। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट, मूवमेंट मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का हिलना डुलना, है ना, एक जगह से दूसरी जगह हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे क्या हुआ है? मोशन हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखो डायग्राम के थ्रू समझा, ये यहां से यहां तक गया, ठीक है, तो इसने क्या करा? कुछ मोशन करा। एक गाड़ी है ना, गाड़ी है, ये गाड़ी होम से कहां तक गई? ऑफिस तक गई, तो यहां से यहां तक क्या करेगा? मोशन करेगा। ठीक है, तभी तो यहां तक गई। समझ में आया? अब देखो, अब मोशन करने में क्या लगेगा? ये यहां से यहां तक गई गाड़ी, तो यहां से यहां तक करने में क्या लगेगा? कुछ टाइम भी लगेगा। सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी, यहां से यहां तक जाने में क्या लगेगा? कुछ टाइम भी लगेगा। ठीक है, तो जब कोई पोजीशन चेंज हो रही हो, तो समझ लो क्या हो रहा है? वहां पे मोशन हो रहा है। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो रही हो, तो समझ लो वहां पे क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है। अब मोशन की एक बार डेफिनेशन देख लो, मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज नोन एज मोशन। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है एक प्लेस से दूसरी प्लेस, तो हम बोलेंगे क्या हुआ? मोशन हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, जल्दी से नोट कर लो। अब क्या है? मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। इसमें दो चीजें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस है क्या? आप क्या करें? एक शॉप है, फास्ट फूड की शॉप है ना, वहां से गए, अब ये कितना किलोमीटर है? 5 किलोमीटर दूर है। यहां पर क्या है? स्टेशनरी, स्टेशनरी तक गए, है ना, स्टेशनरी से गए, स्टेशनरी से कहां गए? अपने घर आ गए, घर आ गए, ठीक है, घर आ गए। तो अब कोई बोलेगा, यहाँ पे 2 किलोमीटर आपका घर है, अब आपसे बोलेगा कोई कि आपने कितना डिस्टेंस कवर करा टोटल? तो टोटल क्या करोगे? 5, इसको कर दोगे ऐड, यहां 2, तो 7 क्या आ गई? इसकी 7 किलोमीटर क्या आई? डिस्टेंस आई। ठीक है, ऐसे इधर देखो, हाउस है, घर है, घर से स्टेशनरी, घर से स्टेशनरी तक कितना किलोमीटर है? 27 किलोमीटर है। फिर स्टेशनरी से 27 किलोमीटर है, इसे जाना कहां था? स्टेशनरी जाना था, पर ये गलती से कहां तक चला गया? यहां तक चला गया, 5 फुट तक। फिर 5 फुट वाले भैया ने बोला कि स्टेशनरी तो वो 5 किलोमीटर पीछे, तो 5 किलोमीटर पीछे आया, फिर स्टेशनरी पे गया। तो अब बोलेगा कोई कि तुमने कितना डिस्टेंस कवर करा वहां पर, टोटल कितना चले भाई, तुम्हारा पेट्रोल कितना खर्च हुआ, तुम्हारे वो स्कूटी में कितना दिखा रहा है, रीडिंग क्या आ रही है? तो रीडिंग क्या आएगी? पहले 27 किलोमीटर प्लस करेगा, फिर 5 किलोमीटर जो आगे चला गया था फास्ट फूड के लिए, फास्ट फूड की दुकान तक, ठीक है, फिर वो प्लस करेगा, फिर 5 किलोमीटर फिर आया स्टेशनरी पर, फिर वो प्लस करेगा। टोटल रीडिंग कितना दिखाएगा? 37 किलोमीटर की गाड़ी चला चुकी है। ठीक है, तब जाके कहां पहुंचे? स्टेशनरी पहुंचे। तो डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट के द्वारा कितना पाथ कवर करा गया है, उसे क्या बोलेंगे? हम डिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, अब सुनो, अब इसी का ही क्या है अगला? डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट वो होती है जैसे हम घर से चले, फिर स्कूल गए, अब स्कूल से वापस क्या गए? घर आ गए, है ना, घर आ गए। तो अब बताना है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितनी है? डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या होगी? 0। 0 क्यों? इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 0 है, घर में ही है, घर में रहे तो 0 ही तो होगी डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। मान लो 5 किलोमीटर इसका क्या है? स्कूल है, और
स्कूल से घर भी आएगा तो भी 5 किलोमीटर कवर करेगा। तो फाइनल क्या है 5 माइनस स्कूल क्या है 5, तो आंसर क्या आएगा 0 किलोमीटर क्या करा इसने डिस्टेंस कवर करा। ऐसे मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। एक और लेते हैं, जैसे आप गए यहां पर, मान लो चलो ये वाला मान लो हाउस है, हाउस से कहां गया स्टेशनरी, स्टेशन जाना था गलती से कहां आ गया पीछे आ गया, मतलब आगे चला गया, है ना, पता नहीं था आगे गया फिर वापस आ गया। तो अब बोलेंगे यहाँ पे डिस्टेंस कितनी कवर करी, फाइनल यहां से यहां तक फाइनल है माइनस इनिशियल, इनिशियल कितनी 5, ठीक है। तो फाइनल कितनी 27 प्लस 5, 27 प्लस 5 कितनी होगी 32, माइनस क्या करेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मान लो डिस्प्लेसमेंट है 32, 32 में से कितना माइनस करेंगे 5, आंसर क्या आएगा 27 किलोमीटर। तो इसने डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर करी यहाँ पे जाने के लिए 27 किलोमीटर, जो कि दिख रहा है 27, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत इजी टॉपिक है, नोट करो। अब पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन क्या है, यूनिफॉर्म मोशन वो है, मान लो आप करें जॉगिंग करने के लिए निकले, जॉगिंग करने के लिए निकले, पहले 1 घंटे में कितनी जॉगिंग करी 5 किलोमीटर करी, फिर दूसरे घंटे में कितनी करी 5 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 5 किलोमीटर, चौथे घंटे में 5 किलोमीटर। इसे छोड़ो, ऐसे समझो जैसे एक गाड़ी है, क्या है एक कार है, कार निकली उसने 1 घंटे में कितनी किलोमीटर गई 5 किलोमीटर, ठीक है। दूसरे घंटे में कितनी गई 5 किलोमीटर, तीसरे घंटे में कितनी गई 5 किलोमीटर, चौथे घंटे में कितनी गई 5 किलोमीटर। यहाँ पे क्या है इसकी जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो टाइम, इसकी जो स्पीड है वो क्या है सेम है ना, डिस्टेंस भी सेम है और उसकी जो टाइम है वो भी सेम ही ले रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जब एक ही स्पीड में चलेगा कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, और एक ही डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक ही मतलब समझ लो जितना 1 घंटे में करेगा उतना अगले घंटे में, इतना अगले घंटे में, इतना अगले घंटे में, अगर एक ही स्पीड कवर कर रहा है तो समझ लो एक ही डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उसमें कौन सा मोशन हो रहा है यूनिफॉर्म मोशन। ऐसी बोला गया इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस क्या है सब में 5-5 है और यहाँ पे टाइम भी क्या है 1-1 घंटा है। 0 से 1 को माइनस करोगे 1, 2 को 1 घंटे से माइनस करोगे तो 1, 3 को 2 से माइनस करोगे तो भी 1, 4 को 3 से माइनस करोगे तो भी 1, तो मतलब 1-1 घंटे में 5-5 किलोमीटर कवर कर रहा है। तो ये क्या है एक ही जैसा डिस्टेंस है और एक ही टाइम में कवर कर रहा है, तो ये कौन सा मोशन है यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अब तुम बाइक लेके निकल गए, यहां से निकले कहां घर से निकले, घर में और क्या है गली है, तो 1 घंटे में कितने पहुंचे 5 किलोमीटर पहुंचे, बहुत धीरे धीरे गए, है ना। फिर क्या है, फिर तुम्हारा आ गया थोड़ा सा चौड़ी रोड आ गई, चौड़ी रोड में कितना आ गया, फिर दूसरे घंटे में कितने पहुंचे 20 किलोमीटर, फिर तीसरे घंटे में हाईवे पहुंच गए, हाईवे पे कितनी गई 60 की स्पीड पे, फिर थोड़ा हाईवे पे ट्रैफिक मिल गया 45 पे, फिर 49 पे, फिर 20 पे। तो यहाँ पे टाइम तो सेम है, टाइम तो ये थोड़ा टाइम आगे पीछे होता है, टाइम तो सेम लगेगा, पर जो इसकी स्पीड है वो चेंज होती रही, जो डिस्टेंस कवर करी वो क्या है चेंज होती रही। तो ये क्या है नॉन यूनिफॉर्म, इसका मतलब क्या है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम, मतलब अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल टाइम में, मतलब टाइम तो सेम ही रहेगा। यहाँ पर भी 1 घंटा, 2 में से माइनस करा 1 को तो भी 1 घंटा, 3 में से 2 को माइनस करा तो भी 1 घंटा, 4 में से 3 को तो भी 1 घंटा, 5 में से माइनस करा 4 को तो भी 1 घंटा, 6 में से माइनस करा 5 को तो भी 1 घंटा। तो टाइम तो सेम ही है, बस इसकी जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो क्या है अलग अलग है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या है नॉन यूनिफॉर्म। जल्दी से अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, किस रेट से मोशन हो रहा है। अब रेट ऑफ मोशन क्या है, मतलब किस गति से क्या हो रहा है मोशन हो रहा है, तो मोशन की गति को क्या बोलेंगे स्पीड बोलेंगे। अब स्पीड है क्या डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है कितने टाइम में, उसे क्या बोलेंगे स्पीड बोलेंगे। जैसे एक मान लो कार है, ये क्या है मैक्सिमम 70 लिमिट का क्या लग रखा है बोर्ड, तुम देखो हाईवे पे लगा रहता है कि 70 किलोमीटर दूर होता है, यहाँ पे कैमरा होता है ना, कैमरा होता है, कैमरा क्या देखता है कि गाड़ी कितने किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, अगर 70 से ज्यादा है तो क्या करती है चालान काट लेती है, देखो हाईवे पे है ना चालान कट जाता है अपने आप ऑटोमेटिक, जब चालान आ जाता है ऑनलाइन चालान कट जाता है, इसीलिए कटता है। अब देखो एक कार है, ठीक है कार है, कार ने क्या करा थोड़ा बहुत दूर तक कैमरा देखता है ना, देखता है कि मतलब यहां से यहां तक इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी 5 किलोमीटर क्या करी डिस्टेंस कवर करी, है ना, कितने टाइम में करी
है ना, 5 किलोमीटर समझ लो 50 किलोमीटर है। 50 किलोमीटर कितने करी, 1 घंटे में कवर करी, 1 घंटे में कवर करी। तो अब पूछेगा इसकी स्पीड कितनी है, तो इसकी स्पीड कितनी है, तो पहले डिस्टेंस कितनी कवर करी, स्पीड का पहले फॉर्मूला बताओ, स्पीड इजिकल्स टू डिस्टेंस जितनी कवर करी और जितना टाइम लगा। ठीक है, डिस्टेंस कितनी करी, 5 किलोमीटर करी और टाइम कितना लगा, 1 घंटा, सॉरी 50 करी और टाइम कितना लगा, 1 घंटा। तो 1 को 50 से करेंगे क्या होगा, 50 किलोमीटर पर आवर की क्या होगी, इसकी स्पीड होगी। तो चालान नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। अगर 70 से ऊपर की स्पीड होती इसकी तो क्या होता, चालान कट जाता, है ना। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड यहां पर 50 है, क्या पता आगे 100, क्या पता आगे 150, क्या पता आगे 200, है ना। तो ऐसे ही बताना है कि एवरेज स्पीड क्या होगी। एवरेज स्पीड का मतलब है यहां से यहां तक चला 70 किलोमीटर की स्पीड पे, ये क्या है, कार है ना। फिर यहां से यहां तक चला 20 किलोमीटर की स्पीड से पर आवर की, यहां से यहां तक चला 10 की, है ना। तो यहां मान लो 1 घंटे में, यहां पे 5 घंटे में चला, है ना, यहां पे चला 3 घंटे में किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मतलब किलोमीटर कवर करा, सॉरी कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी, है ना। तो अब क्या करेंगे, पहले टोटल डिस्टेंस कवर कर लेंगे। टोटल कितना करा, 70 प्लस 20, स्पीड निकाल लें, 70 प्लस 20 प्लस 10, ठीक है फ्रेंड, 70 प्लस 20 प्लस 10, और टाइम कितना लगा, 1 5 3, 1 प्लस 5 प्लस 3, टोटल कितना आया, 70 प्लस 20 प्लस 10, 100 अपॉन में 5 3 8 1 9। अब 100 को बस 9 से डिवाइड कर दो, 9 9 जा 8 1 9 11 जा 99, है ना। यहाँ क्या बचा, 1 बचा, पॉइंट लगाए जो, 9 1 जा 9, 1 बचा, 1 आया, फिर आ गया 9। तो इसकी स्पीड अप्रोक्स कितनी, 11.11 किलोमीटर पर आवर की क्या है, इसकी स्पीड है। ऐसे निकलती है एवरेज स्पीड। ठीक है फ्रेंड्स, देख लो एक बार।